हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हमें पढ़ना है व्हाट इज ट्रेंड लाइन। आपने बेसिक्स इसके पढ़े होंगे, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, एक वैलिड ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं, बियरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, उसमें ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है और इसमें हम कैसे हमारे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये हम ट्रेंड लाइन में पढ़ेंगे। यहाँ आपको दो इमेजेस दिख रही है, एक अप ट्रेंड की है और एक डाउन ट्रेंड की है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम कैसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं और वो कैसे हमें वर्क करती है, और जब डाउन ट्रेंड में होता है तब हम कैसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं और कैसे वर्क करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो जैसा कि आपको पता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मेशन होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। मार्केट कभी भी आपको एक जैसा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, या आपको मार्केट कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो सिर्फ बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना रहा है, ऊपर जा रहा है, नो पुल बैक। अगर पुल बैक नहीं आ रहा है तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे। उसी तरह मार्केट एकदम से नीचे को भी नहीं गिरता है, जैसे कि ये ऐसे मार्केट कभी भी आपको नीचे गिरता हुआ नहीं दिखेगा। अगर दिख रहा है तो हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट गिर रहा है ऐसे, तो वो ऐसे को गिर रहा है पुल बैक लेके, तो उसी में हम एंट्री करेंगे। उसी तरह समझो कि अगर ये मार्केट ऊपर को गया है, फिर पुल बैक लिया है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे। फिर आगे के ट्रेड्स को हम आगे बढ़ाएंगे, टारगेट लेंगे। लेकिन हम ऐसे एकदम से जाते हुए मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। यही चीज ट्रेंड लाइन में कैसे वर्क करती है, वो हमें पढ़ना है। तो मार्केट ऊपर गया है, ऐसे कोई मोमेंटम आया और मार्केट यहाँ तक गया। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, तो जहां से मार्केट पुल बैक लेता है, वहीं से उसकी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये अपन ने बनाई है। और मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से इसने पुल बैक लिया, तो वहीं से अपन ने ट्रेंड लाइन बना दी। तो अब मार्केट यहाँ से आया और फिर ऊपर गया, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया और इसका सपोर्ट लेके नीचे आ गया। और फिर से जब मार्केट इसका यहाँ से सपोर्ट लेके गया ऊपर, तब इसने ब्रेक करा, इसको ब्रेकआउट दिया, तब हम एंट्री कर सकते हो और ऊपर के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन हम एक वैलिड ट्रेंड लाइन किसे कहेंगे, जब दो बार तो रिवर्सल आए उस ट्रेंड लाइन से। एक बार को हम वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे। अगर जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी देखते हैं, तो सपोर्ट उसी को कहते हैं जब दो बार उस एरिया को रीटेस्ट करे, और रेजिस्टेंस भी उसी को कहते हैं जब दो बार टेस्ट करे। तो ट्रेंड लाइन में भी दो बार तो एटलीस्ट टच होना चाहिए, उसके बाद तीन चार कितना भी दे सकते हैं। अगर दो बार के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो अपन उसमें जा सकते हैं। हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पे उसका जो पिछला स्विंग है, वहां पे इसका एसएल रखेंगे और टारगेट हमारा ऊपर होगा जो हमने प्लान किया है। ये हमें दिख जाएगा बुलिश ट्रेंड में। और अगर हम बियरिश ट्रेंड की बात करें, तो जैसे मार्केट ऐसे गिरता है, तो हम इसमें प्लान नहीं करेंगे। और इसने पुल बैक लिया, तो जहां से इसने पुल बैक लिया है, वहीं से ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। और इसने फिर ये यहाँ तक आया, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया और ये फिर रिवर्स हुआ, फिर यहाँ का सपोर्ट लेके आया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और फिर इसने क्या करा, नीचे के टारगेट्स दिए हमें। हमारी एंट्री यहाँ थी, हमारा एसएल इस स्विंग के पास था, एसएल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर कोई ऊपर जा रहा है और वहीं से रिवर्स हो रहा है, तो वहां से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करके नीचे आएगा। और तीसरी बार में अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा इस ट्रेड में, हम ऐसा ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा। फर्स्ट टारगेट वो होगा जहाँ पे फर्स्ट बार मार्केट ने रिवर्स करा था और जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी, ये हमारा टारगेट वन होगा। और इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, जहां से फर्स्ट बार मार्केट रिवर्स हुआ, वहीं से हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे। देखो हम इस चीज को स्टार्ट पे देखते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है कि पहले मार्केट ऊपर गया और वहां पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर मार्केट पुल बैक लिया और उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर रिवर्स हुआ और तीसरी बार में ब्रेकआउट देके हमें टारगेट दे दिया। दूसरी बार में हमें टारगेट नहीं देगा, एटलीस्ट दो बार तो हमें उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना ही चाहिए, तभी एक वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। बियरिश में भी वही मिला कि पहले पुल बैक लिया, फिर टेस्ट किया, फिर पुल बैक लिया, एक सपोर्ट से वो रिवर्स हुआ और ब्रेकआउट देके हमें क्या हो गया, टारगेट दिया। इस चीज को हमें चार्ट में समझने में ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें आप ट्रेंड लाइन बनाओ, तो आप बहुत आसानी से बना दोगे कि ये ट्रेंड लाइन है। लेकिन ये चार्ट में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे विक होती है, अलग अलग तरह की कैंडल होती है, हजारों तरह की कैंडल बनती है, तो उसमें थोड़ी हमें डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर अपन उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे वो प्रैक्टिस के साथ वो चीज सही हो जाएगी। चलिए हम चार्ट में जाके इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो चार्ट में इस चीज को समझो आप कि यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा ट्रेंड लाइन। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, अपन विक्स से कनेक्ट करेंगे इसको। और ये, तो यहाँ पे देखो पहले मार्केट आया, फिर पुल बैक लिया, फिर टेस्ट किया, फिर पुल बैक और यहाँ पे थोड़ा हुआ, और फिर
टेस्ट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया और ये अप ट्रेंड गया अपना, ये एक अप ट्रेंड का था। एक बियरिश का भी मिल जाएगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इसको बार बार टेस्ट किया 2-3 बार और तीसरी बार में ब्रेकआउट दिया और अपन को डाउन ट्रेंड दिखा। ऐसे आप मार्केट में देखोगे तो आपको बहुत सारी ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगी। जैसे कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी मिल रही है बियरिश की, ये ट्रेंड लाइन 2 बार टेस्ट करने के बाद तीसरी बार में इसने क्या दिया, टारगेट दे दिया। लेकिन पहला टारगेट अपना वही होगा जहां से पहली बार रिवर्स हुआ है मार्केट। ये आप बार बार इसमें प्रैक्टिस करना, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी ट्रेंड लाइन देखने की और ये कैसे वर्क कर रहा है चार्ट में। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और एफवीजी क्या होता है ये भी हम आगे आने वाले वीडियो में लेके आएंगे, और भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारे लेके आएंगे।